हेलो लवली पीपल, दिस इज़ दानिश अगेन फ्रॉम माल्टा। आप लोगों को पता है कि मैं माल्टा के डिजिटल नोमैड प्रोग्राम डिस्कस करता हूँ और समटाइम्स उसको कंपेयर भी करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूंगा रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। माल्टा ने कुछ चीज़ें चेंज की और उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहली अपडेट है रिगार्डिंग टैक्सी ड्राइवर्स। मोस्ट लोगों को, मोस्टली आप कह सकते हैं लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं उसको क्विकली रिपीट कर दूंगा। पहले ये था कि आप लोग दुबई से आते थे, किसी भी अरब कंट्री से आते थे और यहाँ आके आप फ़ौरन से बोल्ट, उबर और टैक्सी मीन्स चला सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमाई करते हैं बेसिकली वो इसी डोमेन में है लोग। आराम से 2000 यूरोज़, 3000 यूरोज़ और सीज़न में 3500 और कुछ दिन तो और कुछ मंथ $5000 तक भी और यूरो तक भी चले जाते हैं। लेकिन अब ये है कि अब इन्होंने माल्टीज़ लाइसेंस मस्ट कर दिया है तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी गल्फ़ कंट्री से आएंगे और आते साथ ही यहाँ पे आपको टैक्सी चलाने को मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये हो गया है कि आप आएंगे, माल्टीज़ लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस में आपको 3 मंथ्स से लेके 5 मंथ्स तक लग सकता है। तो दैट मीन्स के 3 से 5 महीने आप लोगों ने कुछ नहीं कमाना, सिर्फ बैठना है, खाना है और आपका जो है एक्सपेंस होता रहेगा। फिर उसके साथ इन्होंने एक और तरीका निकाल लिया है कमाई करने का। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वो ये है कि आप आएंगे 6 क्लासेस तो मस्ट हैं आपकी ड्राइविंग स्कूल में, ठीक है। 6 क्लासेस मीन्स एक क्लास आपको कॉस्ट कर रही है राइट नाउ 35 यूरो पर क्लास। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छा चाहते हैं, आपको कौन सा इंस्ट्रक्टर मिलता है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग लालची हैं। तो 6 क्लासेस मस्ट हैं और ये जा सकती हैं 10-12 क्लासेस तक। तो ये आपकी कॉस्ट जो है पर क्लास बनेगी जिस भी ट्यूटरिंग स्कूल में आप जाते हैं। दैन ये कॉस्ट भरने के बाद अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 इंटू 6 क्लासेस भी करें तो 6-3 आप रफली लगा लेंगे। आपका जो मोटरिंग स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर का फ़ीस है वो आपने 250 यूरोज़ पे करनी ही करनी है यहाँ पर आके। उसके बाद फिर आपने जो ट्रांसपोर्ट माल्टा है अपने टेस्ट की डेट बुक करनी है। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि अब ये लोग टेस्ट की डेट भी नहीं दे रहे इतनी जल्दी, मिनिमम 1 मंथ तो कहीं नहीं गया, ठीक है। आपकी टेस्ट की डेट बुक होती है, वो डिपेंड करता है आपकी 1.5 महीने से लेके 2.5 महीना उसमें लग रहा है आपकी जो टेस्ट की डेट है आने में। तो ये टाइम भी आप देख लीजिएगा, इतना टाइम लगता है वो आने में और फिर डिपेंड करता है कि आप उसको पास करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो अब ये जो एरिया था कमाई का, क्योंकि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ बाकी से भी लोग यहाँ आ जाते थे सीज़न में अर्निंग करने के लिए, क्योंकि लाइसेंस का कोई इशू नहीं था। आप दुबई से आएँ, किसी भी गल्फ़ कंट्री से आएँ और आते साथ ही आप ड्राइविंग कर सकते थे। वो चीज़ तो अब हो गई है ख़त्म। अब आपका 4 से 6 महीने का टाइम है माल्टा आके क्लासेस लेने का, दैन आपकी लाइसेंस लेने का। उस लाइसेंस के बाद ही आप जो है टैक्सी चला सकते हैं। अच्छा, सेकंड अपडेट ये है कि अभी इन्होंने एक नया रूल पास आउट किया और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। उसमें ये है कि जितने भी ट्रेड्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, सर्विस इंडस्ट्री है और आप कह सकते हैं जितने भी सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स हैं जिसमें आपने लोगों से मिलना है, उसके लिए मस्ट हो गया है कि आपने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है माल्टा में। तो जो ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो कॉस्ट कर रही है 475 यूरो की। ये ऑफिशियल अमाउंट है, ठीक है। ट्रेनिंग की कॉस्ट है 475 यूरो, जिसमें वो आपको माल्टीज़ लैंग्वेज भी थोड़ी सी सिखाते हैं, बाकी एटिकेट्स भी बताएंगे और सारा कुछ। फॉर एग्जांपल आप आते हैं होटल इंडस्ट्री में, शेफ़ आ रहे हैं या वेटर आ रहे हैं या इस तरह आपने अगर किसी होटल में काम करना है, रेस्टोरेंट में काम करना है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आपको स्किल्स रिलेटेड एक ट्रेनिंग होगी आपकी माल्टीज़ की, आपको थोड़ी सी सिखाई जाएगी और आपको इंग्लिश इम्प्रूव जो अगर आपकी वीक है तो वो भी आपको इसमें बताया जाएगा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें डिस्कस होंगी। अच्छा, इशू ये नहीं है, आपने 475 यूरो पे कर दिए, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू में आप फेल भी हो सकते हैं और अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो मेरे भाई, वो लोग जो दुबई से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं, मोस्टली एजेंसीज़ के थ्रू ही आते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और 90% लोग यहाँ पे हैं भी हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री के। तो जितने लोग आ रहे हैं
इस सेक्टर में या सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर में ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि आप एजेंसी को 5,000 से 10,000 यूरो पे करके आ रहे हैं। आप माल्टा आएंगे, आपकी प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो जाएगा, आपको माल्टा में एंट्री भी मिल जाएगी। लेकिन एंट्री के बाद आपने 475 यूरो मज़ीद पे करने हैं ट्रेनिंग के। उस ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू की कॉस्ट भी सेपरेट है, वो अराउंड अबाउट 150 यूरो है, आपने वो पे करनी है। और अगर इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है यहाँ आने से पहले। और अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है, आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। आप सारे पैसे वेस्ट करेंगे अपने माल्टा आके अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है। क्योंकि काफ़ी लोगों से यहाँ से मैं मिला हूँ, काफ़ी दोस्त भी हैं मेरे सर्विस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में शेफ़ हैं और काफ़ी दूसरे वेटर हैं या वैसे काम कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश में बात भी नहीं कर सकते। फूड डिलीवरी में हैं, बोल्ट के साथ हैं और काफ़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ हैं, वो बात भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं होता। वो किसी दूसरे को कहते हैं यार ये मेरी ज़रा बात इस क्लाइंट से कर लेना या इस कस्टमर से कर लेना, क्योंकि वो क्या कह रहा है उसको मेरी समझ नहीं आ रही। तो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है तो यहाँ आके आप ट्रेनिंग भी लेंगे, इंटरव्यू भी देंगे और उसके बाद फिर आप फेल हो जाएंगे भाई। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है अब माल्टा आने के लिए, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि उन्होंने इसको स्किल बेस कर दिया है। बेसिकली ये एक अनदर वे है पैसे कमाने का। आप इतने पैसे दे के आएंगे, वर्क परमिट के, अप्रूवल के, सब कुछ दे के आएंगे यहाँ आके, आपको फिर ट्रेनिंग के 475 यूरो पे करना है, इंटरव्यू का पे करना है, दैन उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप माल्टा में काम कर सकें। और रिगार्डिंग डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोसेस, उसमें इतनी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसमें इन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर दी है। जैसे पहले भी बताया था, इंटरव्यूज़ लेना मस्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद 1-2 डॉक्यूमेंट्स वो और रिक्वायर कर रहे हैं, और इंटरव्यू के बाद आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो पहले था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेट्स से पहले अगर ये विदिन 5 डेज़, विदिन अ वीक हो रहा था, अब ये 2 वीक्स पे चला गया है आफ्टर इंटरव्यू वीज़ा स्टैंपिंग। तो ये कुछ अपडेट्स थी रिगार्डिंग माल्टा, क्या चेंजेस इन्होंने की हैं और इम्प्लीमेंट हो गई हैं, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, डिलीवरी सेक्टर में आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी एरिया में आ रहे हैं, किसी में भी, तो ये चीज़ें यहाँ पे अब हो गई हैं। तो अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप स्किल्ड हैं, आपको शेफ़ का काम आता है या आपने सर्विस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और आप इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, फिर आप ज़रूर आएँ इतनी इन्वेस्टमेंट करके। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश ऐसे ही है तो फिर आप यहाँ से डिपोर्ट होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।